ओके, आई होप आप दोनों को मेरी आवाज़ और वीडियो सही लग रही होगी। बीच बीच में जैसे मैं थोड़ा साइड में जाऊंगा तो फोकस हट सकता है कैमरे का, तो वो आ जाएगा वापस, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ये पढ़ा रहा था कि कल हमने एजेस पढ़ लिए थे और आज हम लोग जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, और वो भी बताऊंगा एसएससी में क्या आ चुका है अब तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है यानी कि कुछ लोग रह रहे हैं, राइट। कुछ लोगों के ग्रुप ने एक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ लोगों ने आपस में मिलके जब वो रहने लगते हैं तो उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंपल से शब्दों में, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, इंडस यानी रिवर, हम सब जानते हैं इंडस एक रिवर का नाम है। तो सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये क्वेश्चन है कि कौन सी एज के, आप लोगों ने 5 एज पढ़े मेरे साथ, एक छठी एज भी आती है, वो है आपकी ब्रॉन्ज एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज एज के हैं। कौन सी एज के हैं, ब्रॉन्ज एज के, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी ब्रॉन्ज एज में आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस टाइम पे लोग क्या होता था, हम सब ने पढ़ रखा है इतना बेसिक कि उस टाइम पे लोग रिवर के आसपास जाके अपने आप को सेटल करते थे, ठीक है। कि किसी, कोई रिवर बह रही है तो उसके आसपास थोड़ा सा टेंट वेंट बांध के या लकड़ी उकड़ी का घर बना के वहाँ पे रहने लगते थे। तो जाहिर सी बात है, ये जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं ये किसी रिवर के पास में रह रहे होंगे, इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को सेटल किया होगा। तो वो कौन सी रिवर थी, वो रिवर थी इंडस, इसलिए नाम ही क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। इंडस रिवर, तो ये जो सिविलाइजेशन ये इंडस रिवर के पास रहती है, ठीक। जो ये टर्म है इंडस सिविलाइजेशन, राइट, उस टाइम के लोग पढ़े लिखे तो होंगे नहीं कि जो अपने आप को ये बोल रहे होंगे कि डेट वी आर फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को ये नाम दिया गया कि तुम लोग, तुम्हारा जो ये ग्रुप है, तुम्हारा जो ये कबीला है, इसको मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो टर्म है, जो ये टर्म है, क्या है टर्म, इंडस सिविलाइजेशन, ये टर्म किसने दिया, ये टर्म दिया आपके जॉन मार्शल ने, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये टर्म आपके जॉन मार्शल थे, उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल किया था। जो लोग इंडस रिवर के पास में रह रहे थे उनको इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये लोग काफ़ी बड़े हिस्से तक रह रहे होंगे, क्योंकि जो इंडस रिवर है, जैसे ये आपकी रिवर है, ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है, ये इंडस रिवर है, ठीक है। तो ये जो इंडस रिवर है ये काफ़ी स्टेट से गुजर के जा रही होगी, है ना। उस समय पे हम सबको पता है कि हमारा जो इंडिया था, हमारा जो इंडिया था ये इस तरीके से, है ना, ये जो हमारा इंडिया था ये काफ़ी बड़ा स्टेट था, राइट। अगर आप ध्यान करें तो इधर पाकिस्तान वाला एरिया भी हमारे इंडिया में था, बांग्लादेश वाला एरिया भी हमारे इंडिया के अंदर ही आता था, राइट। तो उस समय पे कोई पीओके या चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। तो उस समय सब कुछ इंडिया के अंडर में था। तो ये जो इंडस रिवर है ये ऐसे बह रही है, समझ रहे हो। तो जाहिर सी बात है ये लोग जो हैं ये एक यहाँ रह रहा होगा, एक यहाँ रह रहे होंगे, कुछ यहाँ रह रहे होंगे, कुछ यहाँ पे रह रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे। तो जो जितने भी लोग इस इंडस रिवर से लग के अपने आप को सेटल्ड कर रखे हैं वो सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर में आते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड ओवर थे, स्प्रेड ओवर, ठीक है। कौन कौन सी वो जगह थी जहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग स्प्रेडेड थे, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेते हैं इस तरीके से। नंबर वन, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में ये लोग फैले हुए थे। नंबर सेकंड, सिंध, आपके सिंध में। नंबर थर्ड, पंजाब। अब देखो, मैंने एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पंजाब लिखा हुआ है, तो अगर नॉर्मल पंजाब लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको कई जगह में लिखा हुआ मिलेगा पंजाब पाकिस्तान, तो उसके पीछे का कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल पंजाब मतलब इंडिया, ठीक है। फोर्थ, हरियाणा,
ये लोग हरियाणा में भी फैले हुए थे, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, सिक्स, गुजरात, गुजरात, ठीक है, नंबर 6 गुजरात, नंबर 7 वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी, नंबर 8 नॉर्थ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर लो 8 जगह थी जहाँ जहाँ ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या थे, फैले हुए थे। अच्छा, एक यहाँ पे दो डाउट है। पहला, जो इंडस रिवर है हमने मैप में देखा है कहाँ से होते हुए जाती है, हम सबको पता है, राइट। तो महाराष्ट्र थोड़ा सा दूर है इस इंडस रिवर से, समझ रहे हो, महाराष्ट्र थोड़ा सा दूर है। तो हमने अभी पढ़ा कि नदी के किनारे बसने वाले लोग, महाराष्ट्र नहीं है पास में, ठीक है। तो अब ये कैसे महाराष्ट्र के लोग कैसे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो मैंने लिखा है नॉर्थ महाराष्ट्र, मैंने महाराष्ट्र नहीं लिखा है, नॉर्थ महाराष्ट्र लिखा है। उसी तरीके से मैंने लिखा है वेस्ट यूपी, ठीक है। यानी अगर ये यूपी है तो यूपी का वेस्ट पार्ट, अगर ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का नॉर्थ पार्ट, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला जैसे आप सपोज करो, मैं जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मैं देहरादून का हूँ, ठीक है। मैंने जो जन्म लिया है और जो स्टार्टिंग के 5-6 साल थे मेरे, वो मैंने वहीं पे बिताए हैं, ठीक है। और आई थिंक मुझे अगर सही से याद है तो फर्स्ट से थर्ड या फोर्थ तक मैंने स्कूलिंग वहीं पे करी है। अब मैं देहरादून से आ गया था यूपी में, उत्तराखंड से यूपी में, और बरेली में आके रह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है जो मेरा ओरिजिन है वो मेरा उत्तराखंड का है, ठीक है, मैं उत्तराखंड वाला हूँ। इसी तरीके से इन लोगों का ओरिजिन भी इंडस के पास का है, इसलिए इन लोगों को काउंट हो रहा है कि ये जहाँ जहाँ जाके ट्रैवल करके भी तो रह रहे होंगे, जरूरी थोड़ी ना उसके पास में बाद में अच्छा खासा रुपया कमा लिया फिर ट्रैवल कर गए दूर तक, तो वो कहलाएंगे तो इंडस वाले लोग ना, मैं कहलाऊंगा तो उत्तराखंड वाला ही, ठीक है। अब उसी तरीके से ये 8 चीज़ें हो गई, ठीक। अब मैं बताता हूँ एसएससी में क्वेश्चन कहाँ पे आया था, जो मैंने पर्सनली देखा भी था। जैसे ये दे दिया कि पीपल स्प्रेड ओवर, है ना, द प्लेस स्प्रेड ओवर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ कहाँ तक स्प्रेड है, तो 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हम लोगों को। अब जैसे ये दिया है, लेकिन अब यहाँ पे चक्कर खा जाएंगे हम लोग, वेस्ट यूपी एंड नॉर्थ महाराष्ट्र। ऑप्शन में मैंने देखा था, आई थिंक मुझे याद नहीं है, आप लोग चेक कर लेना, आया था क्वेश्चन, लेकिन उसमें ना ऑप्शन में दिया हुआ था महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र नहीं दिया था। आंसर, करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ महाराष्ट्र। खाली महाराष्ट्र का मतलब है कि पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं, नहीं, सिर्फ नॉर्थ महाराष्ट्र सही था। तो ऑप्शन शायद महाराष्ट्र का आया था, एक पंजाब का आया था, और बाकी कोई 2 और स्टेट्स का नाम था, तो सही आंसर से पंजाब होगा, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होगा, अगर नॉर्थ महाराष्ट्र आएगा लिख के तो होगा। तो वही मैंने भी मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें मैंने महाराष्ट्र और पंजाब लगा दिया था, बट आंसर पंजाब था, क्योंकि जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉर्थ महाराष्ट्र या वेस्ट यूपी। तो आप लोग जब याद करोगे तो वेस्ट यूपी याद करना है, ना कि यूपी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर है, और जहाँ और सॉरी, दिव्यांशी और स्वीकीर्ति, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो आप दोनों मुझे प्लीज़ बता देना अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं आता समझ में, तो मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। ओके। तो अब जो ये लोग हैं, ठीक है, एक लड़का बना देते हैं और एक लड़की बना देते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अब जो ये लोग हैं इतना समझ में आ गया कहाँ कहाँ फैले हुए थे, कौन सी रिवर के पास फैले हुए थे, कौन सी एज में आते हैं, कौन सी एज में आते हैं, ब्रॉन्ज एज में आते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इन लोगों को क्या आता है और क्या नहीं आता है। सबसे पहली चीज, दे डोंट नो अबाउट लायन एंड आयरन। इससे मैं एक क्वेश्चन और निकालूंगा, ध्यान से देखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों को लायन क्या होता है या कैसा दिखता है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी आयरन के बारे में। अच्छा, अभी हमने 5 एजेस जब पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको आयरन एज पढ़ाया था, राइट। और मैंने आपको क्या बोला था
कि आयरन एज आपका हड़प्पा कल्चर में देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखना, मैंने आपको बोला था कि आयरन एज हड़प्पा हड़प्पा कल्चर में देखने को मिला था। ठीक है, ये लोग जो हैं ये आयरन नहीं समझते, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये लोग कौन कौन से एज के हैं, ये ब्रॉन्ज एज के हैं, ये ब्रॉन्ज एज के हैं। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज के लोग आयरन को नहीं समझते कि आयरन क्या था, या डिस्कवर नहीं हुआ होगा। अब डिस्कवर नहीं हुआ तभी तो नहीं समझ, डिस्कवर हो गया होगा तो समझ जाते कि ये चीज़ आयरन है, ये लोहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि आयरन इनके समय में डिस्कवर नहीं हुआ है। इसका मतलब कि जो हड़प्पा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का है। सीधा सा कंसेप्ट है। अगर हड़प्पा वाले लोग पहले आते तो इसका मतलब ये लोग आयरन को पता होता ना इन लोगों को कि आयरन क्या होता है, इन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता है। तो इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले आए हैं और फिर हड़प्पा के लोग आए हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही कुछ लोग जो है हड़प्पा में शिफ्ट हुए होंगे, हड़प्पा कल्चर में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने आपको हड़प्पा वाला बताया ना, अब इसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। सुनो कैसे प्रूव करता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अब ऑब्वियसली जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे, हर कोई इम्प्रूव करना चाहता है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल रख दी, क्या रख दी, कैपिटल। ठीक है, अपनी क्या रख दी, कैपिटल रख दी। अब कौन सी कैपिटल रखी, दो कैपिटल रखी इन्होंने, नंबर 1 हड़प्पा एंड नंबर 2 मोहेंजोदारो। यानी कि सीधा सीधा हमको ये बात समझ में आ जाती है कि हड़प्पा और मोहेंजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या हैं, पार्ट हैं। ठीक है, ये चीज बात यहाँ पे प्रूव हो गई। तो व्हाट आर द कैपिटल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो। ठीक है, अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लो ये पूरा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी ये एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का है और ये इंडस रिवर जा रही है। ये कौन सी रिवर जा रही है, इंडस रिवर, इंडस रिवर। ठीक है, तो ये इस पूरे एरिया में ये लोग फैले हुए हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पूरे तो इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी सिटीज हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक स्टेट है और स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज है, जिसमें हड़प्पा एक सिटी है एंड मोहनजोदारो भी एक सिटी है। ठीक है, तो इन दो सिटीज को इन्होंने कैपिटल मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी और भी तो सिटीज होंगी, खाली दो ही सिटीज से थोड़ी ना एक स्टेट बन जाती है, तो और भी सिटीज होंगी। तो और कौन कौन सी सिटीज हैं, देखो ये जो दो सिटीज हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये तो हो गई कैपिटल। ठीक है, ये क्या हो गई, कैपिटल किसकी हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल हो गई। ठीक है, अब कुछ और भी सिटीज हैं जिनका रोल रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कौन सी सिटीज, पोर्ट सिटीज। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पोर्ट सिटीज, किसकी, पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी वो सिटीज थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आती थी और उनका काम होता था पोर्टिंग करना, यानी कि समुंदर से ट्रेडिंग करना या समुंदर से आना जाना, ट्रैवलिंग करना, ये सब। तो पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी आपकी, इसको आप याद कर लो। नंबर 1, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटीज। ठीक, नंबर 1, अब ये नाम आपने सुना होगा, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, लोथल, लोथल वर्ड सुना होगा। तो लोथल भी किसके अंडर आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आती है। एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, मुझे याद आया अभी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिटीज ऑफ अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन, की कौन कौन सी सिटीज़ हैं इन चार में से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर में आती हैं। तो देखो दो सिटीज़ का हमें नाम पता चलेगा, एक हड़प्पा एक मोहनजोदारो, जो कि उसकी कैपिटल है। लोथल फर्स्ट है आपका, और फिर ये पोर्ट सिटीज़ में आती है लोथल, यानी लोथल भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आती है। ठीक, दूसरा
अलादीनो, अलादीनो। नंबर थर्ड बालाकोट, बालाकोट। नंबर फोर्थ कुंतासी, कुंतासी। एंड नंबर फिफ्थ सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। ये 5 सिटीज हैं जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटीज कहलाती हैं, ठीक है। लोथल, अलाहादीनो, बालाकोट, कुंतासी, सुतका, गैंडोर, ठीक है। एक पॉइंट मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आप समझ लो। ये सवाल जो आया था, ठीक है, मैं बता देता हूँ। यूपीपीसीएस में आया था, क्या आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द contemporary, I think, yeah, contemporary civilizations during Indus Valley civilization, civilization, ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि कौन सी वो सिविलाइजेशंस थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, और भी ऐसा थोड़ी ना कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप को सेटल्ड कर रही थी तो उस समय पे कोई और सिविलाइजेशन होगी ही नहीं। ऑब्वियसली उस समय पे और भी सिविलाइजेशन होंगी। तो कौन सी वो सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान सेटल्ड हो रही थी? तो उसका इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो मेसोपोटामिया, मीसोपोटामिया, ठीक है। नंबर सेकंड इजिप्ट, एंड नंबर थर्ड इज चाइना, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ये और 3 सिविलाइजेशन थे जो उसी दौरान अपने आप को क्या कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे। मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही होगी आप दोनों को समझ में, तो 2 स्टेप करना कि वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, दोबारा से समझना, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आती है कि ये यहाँ पे हमको नहीं आया समझ में, तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं दोबारा से समझा दूँ, ठीक है। ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई हो रही थी, यानी ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन खुदाई करने पे मिला ना, हम लोग तो थे नहीं उस वक्त पे, तो हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके उसका स्टडी किया। तो हमने ये पाया स्टडीज़ में, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि जब कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिला इन लोगों को, तो ये लोग आपस में कैसे करते होंगे ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का कोई जरिया तो रहा होगा ना, कॉइन्स आर यूज फॉर द ट्रेडिंग। तो उस समय पे ट्रेडिंग के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कौन से सिस्टम का इस्तेमाल होता था? फॉर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, ठीक है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि पढ़ चुके होंगे। फिर भी मैं एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ये पार्ट आप स्किप कर दो, नहीं पता है तो देख लो, बस छोटा सा ये। मान लो ये ए बंदा है और ये बी बंदा है, ठीक है। अब इस ए बंदे के पास हम मान लेते हैं 1 kg राइस है। क्या है? 1 किलो राइस है। या फिर ऐसे भी मत करो, ऐसा हम समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर करते हैं, दोनों एग्रीकल्चर करते हैं, दोनों खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये करता है राइस की खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर,
और ये करता है वीट की, ठीक है, वीट का एग्रीकल्चर। ओके, ये ए बंदा है, ये चावल की खेती करता है, और ये जो बी बंदा है ये अनाज की खेती करता है, ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, चावल आप खाली चावल से पेट नहीं भर सकते हो, खाली अनाज से भी पेट नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जैसे अब इस बंदे को तो ऑब्वियसली राइस भी चाहिए, है ना, और इस बंदे को वीट भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसको 1 kg राइस दे देगा, और ये बदले में जो बी बंदा है, ये बदले में इसको 1 kg वीट दे देगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया एक्सचेंज करके, और इसी एक्सचेंज को बोलते हैं, इसी एक्सचेंज को मिलते हैं बार्टर सिस्टम, इसी एक्सचेंज को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज हमने समझ में आया कि नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी के एविडेंस नहीं मिले, और भी चीजें थी, क्या, नो टेम्पल्स, नो टेम्पल्स, नो वर्शिप ऑफ गॉड्स, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, टेम्पल्स या गॉड्स में विश्वास नहीं रखते होंगे, है ना, या उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। नॉलेज होगी तो मानते नहीं होंगे, इसलिए कोई एविडेंस नहीं मिला, या फिर इस टाइम पे इन लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट, अब क्या चीज मिली हमको, ये तो वो चीजें थी जिनके एविडेंसेस नहीं मिलते, अब क्या चीजों के एविडेंस मिले हमें, एविडेंस फाउंड, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम हड़प्पा मोहनजोदारो पढ़ेंगे, तो उसमें ये पॉइंट ज़रूर डिस्कस होने वाला है। एविडेंस फाउंड ऑफ ग्रेनरीज, व्हाट आर ग्रेनरीज, फॉर सॉरी, ठीक है, जो ग्रेनरीज मिली खुदाई करते वक्त बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी, तो इससे ये समझ में आया कि उस समय पे लोग ग्रेन्स का इस्तेमाल या फिर अनाज वगैरह या कुछ भी उगाते होंगे एग्रीकल्चर में, उसको स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते थे, यानी स्टोरेज फॉर ग्रेन, ठीक है। अनाज को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज, है ना, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं, स्टोर रूम होता है, एक बड़ा सा एक कमरा टाइप का होता है जिसमें अनाज को रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना लगें या वो बरसात से बचा रहे। ओके, कुछ हिस्टोरियंस ने, वैसे इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ, मैंने पढ़ रखा है, कुछ हिस्टोरियंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, जैसे वो आप आपस में बात तो करते होंगे ना, जैसे कोई भी मोड ऑफ लैंग्वेज तो होगा उनका आपस में, कि कोई भी लैंग्वेज, तो कुछ हिस्टोरियंस ने ये बोला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, मोड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज इज द्रविडियन, हो सकता है मेरी कहीं स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मोड ऑफ लैंग्वेज क्या थी, द्रविडियन, द्रविडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है। हम्म, तो ये था कुछ बेसिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो फैक्चुअल डाटा था, ठीक है। तो आई होप आप लोग, आप दोनों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ मुझे बता देना, लेक्चर देख लेना और बता देना कि क्या पॉइंट समझ में आया, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया।
अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो वो भी बता देना, क्योंकि हो सकता है आगे भी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड्स करने पड़े। ठीक है, ओके। एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ ले रहा हूँ, वैसे टाइम हो चुका है बट एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ मैं, कैपिटल। ठीक है, हम तीनों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बट मैंने थोड़ा सा डीप में पढ़ रखा है चीज़ को। कैपिटल, ये कैपिटल शब्द आप दोनों ने सुन रखा होगा, राइट। जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है ना। या मैं यूपी से हूँ तो यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। इसी तरीके से जो है कैपिटल वर्ड, ये कैपिटल वर्ड का कंसेप्ट कहाँ से आया है और क्यों आया, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका यूज़ यूपी से या यूपीएससी में होगा, बट बस नॉलेज शेयर कर रहा हूँ अपनी। कैपिटल का इस्तेमाल क्यों होता था मैं बताऊँ। जैसे मान लो ये एक किंग है, ये कौन है, किंग है, किंग ए। अब ये कौन है, किंग बी। ठीक है, ये किंग ए है, ये किंग बी है। तो ये सपोज करते हैं ये इसका किंगडम है ना, ये इसका किंगडम। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, मैंने किंग के लिए किंगडम यूज़ किया, नॉट एम्परर, नॉट एम्पायर। ठीक है, तो किंग एम्पायर का राजा नहीं होता है, वो किंगडम का राजा होता है। एम्पायर का राजा होता है आपका एम्परर। ठीक है, ये कभी और बताएंगे, अगर आएगा हिस्ट्री में तो मैं कभी और बताऊंगा इस बारे में डिटेल में। अभी आप समझो कि ये किंग ए है, ये किंग बी है, और ये इसका क्या है, किंगडम है, ये इसका किंगडम है, राइट। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मान लो किंग बी के अंदर लालच जागा कि मैं क्यों ना इस किंग ए का जितना भी किंगडम है ये मैं अपने अंडर कर लूँ, यानी मैं इसके इलाके का भी राजा बन जाऊँ। तो ऑब्वियसली ये कैसे बनेगा, इसके पास एक तरीका होता था उस समय पे कि लड़ाई कर ले, है ना, उस समय पे लड़ाई कर ले। यही होता था कि युद्ध कर लो, वॉर कर लो, तुम जीत गए तो तुम्हारा हो गया, तुम हार गए तो फिर तुम्हें देना पड़ेगा। ये दूसरा कंसेप्ट होता था, शादी कर लो। इस किंग के बेटा है तो अपनी बेटी से शादी करवा दो, अगर इसकी बेटी है तो उससे शादी कर लो और ऑटोमेटिकली। बट शादी में एक प्रॉब्लम होती थी कि इस राज्य का किंग तो यही रहेगा ना, इस राज्य का किंग तो यही रहेगा। बस ये हो सकता है कि इसकी जो आर्मी है कुछ परसेंट या कुछ सोना वगैरह है, कुछ परसेंट किंग बी के पास चला जाएगा, लेकिन पूरा राज्य नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इस किंग बी के अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, ये ग्रीडी इंसान है, ये चाहता है कि मेरे को पूरा राज्य मिल जाए। इस पूरे राज्य का, यानी इस राज्य का भी राजा मैं हूँ और इस राज्य का राजा भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस किंग ए को मारेगा, ख़त्म कर देगा। किंग नहीं रहेगा तो फिर ऑब्वियसली इसका हो गया, युद्ध में हरा देगा। बट एक प्रॉब्लम होती थी क्या, अब देखो किंग बी की तरफ से भी लोग लड़ेंगे, किंग ए की तरफ से भी लोग लड़ेंगे। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि ये जो किंग बी है ये जीत गया और ये हार गया, किंग बी जीत गया, किंग ए हार गया। लेकिन आप एक चीज मुझे बताओ, सपोज लेट कि इसके पास 100 लोग थे, 100 ट्रूप्स थी। ठीक, इसके पास भी 100 ट्रूप्स थी। चलो ये तो हार गया, इसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, ये जीत गया है। 100 में से इसके पास सिर्फ 10 पीपल्स बचे और बाकी 90 लोग मर गए। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जीत वाकई में वर्थ इट है कि वो किसी से लड़ा, उसके 90 लोग मर गए और सिर्फ 10 बचे? क्या ये वर्थ इट है? नहीं है। इवन इससे ज़्यादा नुकसान होता था जीतने पे। जैसे आप जीत गए, ऑब्वियसली आपका पैसा लगा होगा, आपका जो है राशन पानी लगा होगा, है ना, टाइम भी खर्च होता है इन सब चीज़ों में। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो ये कंसेप्ट लाया गया किसका, कैपिटल का। अब ये कैपिटल का कंसेप्ट कैसे काम करता है, जैसे मान लो ये किंग बी का क्या था, किंगडम, और ये किंग ए का किंगडम। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी सिटीज़ होंगी, जैसे हमने अभी पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो एक सिटी ये है, एक सिटी ये, एक सिटी ये, एक सिटी ये, इसके पास भी सिटीज़ हैं बहुत सारी। तो मान लो किंग बी ने बोल दिया ये वाली सिटी उसकी, ये वाली सिटी क्या है, कैपिटल है, यानी कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, और इसने बोला मेरी ये वाली है कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, तो दोनों ने अपनी अपनी कैपिटल चुन ली। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये किंग बी है, अगर इसे किंग ए का पूरा राज्य चाहिए होगा तो वो पूरे राज्य पे हमला नहीं करेगा। ठीक है, उसको ये कैपिटल एक्वायर करनी पड़ेगी, सीज करनी पड़ेगी, ताकि ये किंग ए हार जाए। अगर मान लो ये किंग बी आता है और ये वाली सिटी पे अपना कब्जा जमा लेता है, तो ये पूरा राज्य इसके अंडर में नहीं आएगा।
ठीक है, उसको इसकी कैपिटल पे कब्जा करना होगा। कैपिटल पे कब्जा हो गया, किंग हार मान जाएगा। किंग को हार माननी पड़ेगी। जैसे चेस में क्या होता है कि आपने सामने वाले की चाहे रानी मारी हो, चाहे घोड़ा मारा हो, चाहे हाथी मारा हो, क्या आप गेम जीत गए? नहीं, आपको सामने वाले का राजा डाउन करना पड़ेगा, या फिर उसको स्टेल या कोई ऐसी सिचुएशन में फंसाना पड़ेगा ताकि वो कोई चाल ना चल पाए। स्टेल मेट वाली सिचुएशन मुझे इतना ज्ञान नहीं है, दिव्यांशी को ज्ञान है तो आप उससे पूछ लेना। हाँ, बट एक चीज़ बताऊँ, मैंने हरा दिया था उसको, ये एक कहानी है हमारी। तो इसी तरीके से किंग ए को भी किंग बी का जो वो है, क्या नाम है, राज्य अगर एक्वायर करना है तो उसको उसकी कैपिटल को एक्वायर करना पड़ेगा। इससे क्या होता था, समय बचता था, ठीक है, और लोगों को कम हानि पहुंचती थी। तो इस तरीके से ये जो था आपका कैपिटल का कंसेप्ट आया था, और तब से लेकर आज तक हम कैपिटल के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन। हालांकि एसएससी के माध्यम से जो वो नहीं थी, बट मैंने बता दिया। तो बताना मुझे क्या पूरे वीडियोस में क्या कमी थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पार्ट को कवर करूँगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, बनावली, ये सब मैं आपको याद भी करवाऊँगा, और इसमें क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है वो भी बताऊँगा।